Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 15 sentences of the words that starts with English alphabet H. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे. In the previous video, we have discussed the 25 words of the English alphabet H along with their Hindi and English meaning both. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 25 वर्ड्स को डिस्कस किए थे, उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ में. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ये जो वीडियो है, इस वीडियो में उन्हीं 25 वर्ड्स के 15 वर्ड्स के सेंटेंसेस डिस्कस किए जा रहे हैं. देयर वर ऑल टुगेदर 25 वर्ड्स. उन 25 वर्ड्स के सेंटेंसेस आपको अगर पढ़ना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप www.jkonlineclasses.com के वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. वीडियो को लाइक जरूर करें अगर सीखने को मिलता है, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. हमारा पहला वर्ड है हैबिट. हमारा पहला वर्ड है हैबिट. हैबिट का हिंदी में मतलब हो गया आदत. हैबिट का हिंदी में मतलब हो गया आदत. वह इंग्लिश में इसका जो सेंटेंस बन रहा है, ड्रिंकिंग वाटर एवरी मॉर्निंग is a good habit. तो ड्रिंकिंग वाटर एवरी मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट. ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी पीना. ड्रिंकिंग का मतलब हो गया पीना, वाटर का मतलब पानी. एवरी मॉर्निंग हर सुबह. इज अ गुड हैबिट. इज है, गुड का मतलब अच्छा, और हैबिट का मतलब आदत. यानी हर सुबह पानी पीना एक अच्छी आदत है. हर सुबह पानी पीना एक अच्छी आदत है. ये हो गया हिंदी मतलब इस सेंटेंस का. सेंटेंस क्या है? तो ड्रिंकिंग वाटर एवरी मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट. दिस सेंटेंस हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड हैबिट, जिसका हिंदी में मतलब हो गया आदत. हमारा दूसरा वर्ड है हैंड. हमारा दूसरा वर्ड है हैंड. हैंड का हिंदी में मतलब हो गया हाथ. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, शी हेल्ड द बेबीज हैंड व्हाइल वॉकिंग. शी हेल्ड द बेबीज हैंड व्हाइल वॉकिंग. तो शी हेल्ड द बेबीज हैंड कि मतलब उसने बच्चे का हाथ पकड़े रखा चलते समय. उसने बच्चे का हाथ पकड़े रखा चलते समय. ये हिंदी मतलब हो गया इस सेंटेंस का. सेंटेंस क्या है? तो शी हेल्ड द बेबीज हैंड व्हाइल वॉकिंग, यानी उसने बच्चे का हाथ पकड़े रखा चलते समय. इट वाज आवर सेकंड सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड हैंड. हमारा तीसरा वर्ड है हैप्पी. हमारा तीसरा वर्ड है हैप्पी. हैप्पी का हिंदी में मतलब हो गया खुश. हैप्पी का हिंदी में मतलब हो गया खुश. अब इससे सेंटेंस बन रहा है, आई फील हैप्पी व्हेन आई एम विथ माई फ्रेंड्स. आई फील हैप्पी व्हेन आई एम विथ माई फ्रेंड्स. मुझे खुशी महसूस होती है जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ. आई फील हैप्पी यानी मुझे खुशी महसूस होती है व्हेन आई एम विथ माई फ्रेंड्स, जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ. व्हेन का मतलब कब भी होता है इस सेंटेंस में, इसका मतलब जब के लिए यूज किया जा रहा है. आई एम विथ माई फ्रेंड्स. फ्रेंड्स का मतलब मित्र, दोस्त, सखा. तो जब मुझे खुशी महसूस होती है जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ. दिस इज द हिंदी मीनिंग फॉर द सेंटेंस आई फील हैप्पी व्हेन आई एम विथ माई फ्रेंड्स. फ्रॉम द एंड दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड हैप्पी. आवर फोर्थ वर्ड इज हार्ड. Our fourth word is hard. Hard का हिंदी में मतलब हो गया कठिन. Hard का हिंदी में मतलब हो गया कठिन. और इंग्लिश में इससे जो सेंटेंस बन रहा है, studying for exams is hard work. Studying for exams is hard work. Studying for exams यानी परीक्षाओं के लिए पढ़ना एक कठिन कार्य है. Is hard work. Hard का मतलब कठिन और work का मतलब कार्य. तो परीक्षाओं के लिए पढ़ना एक कठिन कार्य है. अब अगर शुरुआत से ही रिवीजन करते आते हैं तो फिर वो कठिन नहीं रह जाता है. उससे रिवीजन करने से बस रिकॉल हो जाता है. तो इसलिए बच्चों, अगर आप पढ़ाई करते हैं स्कूल में तो आप अपने दिन से, शुरुआत से ही अपने पढ़ाई को ध्यान से करते रहे, ताकि एग्जाम नजदीक आने के समय वो आपको हार्ड ना लगे. तो एग्जाम, स्टडिंग फॉर एग्जाम्स इज हार्ड वर्क. ये था हमारा सेंटेंस, मतलब ये था हमारा सेंटेंस हार्ड से. हमारा पांचवा वर्ड है हार्म. हमारा पांचवा वर्ड है हार्म. हार्म का हिंदी में मतलब हो गया नुकसान. हार्म का हिंदी में मतलब हो गया नुकसान. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, स्मोकिंग कैन कॉज हार्म टू योर हेल्थ. स्मोकिंग कैन कॉज हार्म टू योर हेल्थ. स्मोकिंग का मतलब धूम्रपान, और कैन कॉज हार्म यानी इसकी वजह से नुकसान पहुंच सकता है आपकी सेहत को. स्मोकिंग कैन कॉज हार्म टू योर हेल्थ यानी धूम्रपान आपके सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. हेल्थ का मतलब क्या हो गया? तो सेहत. ओके, अब ये स्मोकिंग आपने बहुत सारे पिक्चर्स देखे होंगे जिसमें
बहुत सारी मूवीज देखे होंगे जिसमें स्टार्टिंग में आकर के अक्षय कुमार भी आपको बोलता है कि असली हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है। तो वो स्मोकिंग इसलिए आपको बताया जाता है ताकि आप इन सब चीजों से दूर रहें। तो ये था सेंटेंस हमारा कि स्मोकिंग कैन कॉज हार्म टू योर हेल्थ, यानी धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है या धूम्रपान आपके सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड हार्म। आवर सिक्स्थ वर्ड इज हार्मनी। आवर सिक्स्थ वर्ड इज हार्मनी। हार्मनी का हिंदी में मतलब हो गया सामंजस्य। हार्मनी का हिंदी में मतलब हो गया सामंजस्य। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, द म्यूजिक ग्रुप sang in perfect harmony। The music group sang in perfect harmony। ओके, म्यूजिक ग्रुप यानी संगीतकारों का जो ग्रुप था, उन्होंने एक परफेक्ट यानी बढ़िया सा हार्मनी में यानी सामंजस्य में गाया। ठीक है, जो संगीतकारों का ग्रुप था, संगीतकारों का जो ग्रुप था, ग्रुप को कहते हैं उनका दल। ओके, संगीतकारों का जो दल था उन्होंने एक बढ़िया सामंजस्य में गाया। संगीतकारों का जो दल था उन्होंने बढ़िया सामंजस्य में गाया, यानी उनके बीच का जो तालमेल बना रहा वो बहुत बढ़िया है, जिससे म्यूजिक बहुत अच्छा प्रोड्यूस हो पाया। तो दिस सेंटेंस इज द फॉर द वर्ड हार्मनी। आवर सेवेंथ वर्ड इज हेट। आवर सेवेंथ वर्ड इज हेट। हेट का हिंदी में मतलब हो गया नफरत। हेट का हिंदी में मतलब हो गया नफरत। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, आई हेट द टेस्ट ऑफ बिटर गोड। आई हेट द टेस्ट ऑफ बिटर गोड। हेट का मतलब नफरत, टेस्ट का मतलब स्वाद, और बिटर गोड इज द वर्ड फॉर द वर्ड करेला। करेला को इंग्लिश में कहा जाता है बिटर गोड। तो मुझे करेले का स्वाद पसंद नहीं है। मुझे करेले का स्वाद पसंद नहीं है। ये सेंटेंस यहाँ बस बताया गया है, इससे बहुत सारे बच्चों को करेला का स्वाद पसंद नहीं होता। मुझे पर्सनली करेले का स्वाद पसंद है। आप में से किसको पसंद है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो और मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। तो आपको भी सजेस्ट करूंगा, हर बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि उसे अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें, बिकॉज इट इज हेल्दी फॉर योर हेल्थ। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आई हेट द टेस्ट ऑफ बिटर गोड, कि मुझे करेले का स्वाद पसंद नहीं है। आप में से किन किन को करेले का स्वाद पसंद है वो कमेंट बॉक्स में एक लाइक का इमोजी जरूर कमेंट करें। तो इट वॉज द सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड हेट। आवर एट्थ वर्ड इज हील। आवर एट्थ वर्ड इज हील। हील का हिंदी में मतलब हो गया चिकित्सा करना। हील का हिंदी में मतलब हो गया चिकित्सा करना। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स टू हेल्प हील द इन्फेक्शन। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स टू हेल्प हील द इन्फेक्शन, यानी डॉक्टर ने उसने सुझाव दिया एंटीबायोटिक्स ताकि इन्फेक्शन, ठीक है, हील का मतलब है चिकित्सा करना, और इन्फेक्शन का मतलब हो गया संक्रमण। इन्फेक्शन का हिंदी में मतलब हो गया संक्रमण। तो जो डॉक्टर था उसने सुझाव दिया संक्रमण से को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स। ओके, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक सुझाव दिया ताकि संक्रमण से वो ठीक हो सके, संक्रमण से उसका चिकित्सा हो सके। यानी डॉक्टर ने संक्रमण से ठीक होने के लिए एंटीबायोटिक्स का सुझाव दिया। डॉक्टर ने संक्रमण से ठीक होने के लिए एंटीबायोटिक्स का सुझाव दिया। This is the Hindi meaning for the sentence. The doctor prescribed antibiotics to help heal the infection. This sentence has been made from the word heal. It was our eighth sentence. Our ninth word is healthy. Our ninth word is healthy. Healthy का हिंदी में मतलब हो गया स्वास्थ्य। ओके, हेल्दी का हिंदी में मतलब हो गया स्वास्थ्य। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप्स यू हेल्दी। ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप्स यू हेल्दी। फ्रूट्स यानी फल, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। तो फल और सब्जियां खाने से आप स्वस्थ रहते हैं। फल और सब्जियां खाने से आप स्वस्थ रहते हैं। ईटिंग का मतलब हो गया खाना, फ्रूट्स का मतलब फल, वेजिटेबल्स का मतलब सब्जियां, एंड कीप्स यू हेल्दी यानी वो आपको स्वस्थ रखता है। तो फल और सब्जियां खाने से आप स्वस्थ रहते हैं। तो ये हिंदी मतलब हो गया इस सेंटेंस का कि ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप्स यू हेल्दी। It was our ninth sentence from the word healthy. Our 10th word is hurt. Our 10th word is हर्ट। हर्ट का हिंदी में मतलब हो गया दिल। हर्ट का हिंदी में मतलब हो गया दिल। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, he felt his heart pounding in his chest. He felt his heart pounding in his chest. उसने अपने दिल को महसूस किया अपने सीने में धड़कते हुए। उसने अपने दिल को महसूस किया अपने सीने में धड़कते हुए। ओके, he felt his heart यानी उसने अपने दिल को महसूस किया। पाउंडिंग का मतलब हो गया धड़कना। इन हिज चेस्ट यानी अपने सीने में। तो उसने अपने सीने में अपने दिल को धड़कते हुए महसूस किया। उसने अपने सीने में अपने दिल को धड़कते हुए महसूस किया। अब नॉर्मल सा फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप दौड़ करके खेलते हैं या कोई ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें आपको ज्यादा दौड़ना पड़ता है या भागना पड़ता है, तो उसके बाद
आप अपने चेस्ट के पास हाथ रख के देखिएगा तो आपका हार्ट बीट करते हुए फील होगा आपको। तो इस तरीके से फील किया जा सकता है हार्ट की बीटिंग को। तो ही फेल्ट हिज हार्ट पाउंडिंग इन हिज चेस्ट, हिंदी में ये हो गया कि उसने अपने दिल को अपने सीने में धड़कते हुए महसूस किया। इट वॉज दिस सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड हर्ट। Our 11th word is heavy. Our 11th word is heavy. Heavy का हिंदी में मतलब हो गया भारी। Heavy का हिंदी में मतलब हो गया भारी। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, The box was too heavy for her to lift. The box was too heavy for her to lift. Box का मतलब हो गया बक्सा, was too heavy यानी ज्यादा भारी था, for her to lift, for her यानी उसके लिए, और to lift मतलब उठाना। तो बक्सा उसको उठाने के लिए बहुत ही भारी था, या फिर उस बक्सा, या फिर दूसरा सेंटेंस हिंदी में इसका ये बना सकते हैं कि बक्सा इतना भारी था कि वो उसे उठा नहीं सकती थी। द बॉक्स वॉज टू हेवी फॉर हर टू लिफ्ट, यानी बक्सा इतना भारी था उसके लिए कि वो उसे उठा नहीं सकती थी। तो ये हिंदी मतलब हो गया सेंटेंस का जो है, द बॉक्स वॉज टू हेवी फॉर हर टू लिफ्ट। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड हेवी। Our 12th word is help. Our 12th word is help. Help का हिंदी में मतलब हो गया मदद। Help का हिंदी में मतलब हो गया मदद। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, Can you help me carry these bags? Can you help me carry these bags? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इन बस्तों को उठाने में? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इन बस्तों को उठाने में? कैन यू हेल्प, हेल्प का मतलब हो गया मदद, कैन का मतलब क्या, यू का मतलब तुम, कैरी का मतलब हो गया ढोना या उठाना, दीज बैग्स यानी इन बस्तों को, बैग्स को हिंदी में हम लोग कहेंगे बस्तों को। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इन बस्तों को उठाने में? ये हिंदी मतलब हो गया सेंटेंस का जो कि है कैन यू हेल्प मी कैरी दीज बैग्स। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड हेल्प। Our 13th word is hero. 13th word is hero. इससे जो सेंटेंस बन रहा है, he was held as a hero for saving the child. He was held as a hero for saving the child. उसकी प्रशंसा की गई नायक की तरह क्योंकि उसने बच्चे की जान बचाई। ठीक है, उसकी नायक की तरह प्रशंसा की गई क्योंकि उसने बच्चे की जान बचाई। He was held as a hero यानी उसकी हीरो यानी नायक की तरह प्रशंसा की गई। हेल्ड का मतलब हो गया जयकारा लगाना, नारा लगाना। तो उसका नायक की तरह नारा लगाया गया क्योंकि सेविंग द चाइल्ड, क्योंकि उसने बच्चे की जान बचाई। उसका नायक की तरह प्रशंसा किया गया या उसका नायक की तरह जयकारा या नारा लगाया गया क्योंकि उसने बच्चे की जान बचाई। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे इस सेंटेंस का जो कि है he was held as a hero for saving the child. This sentence has been made from the word hero. Our 14th word is hide. Our 14th word is hide. Hide का हिंदी में मतलब हो गया छुपाना। हाइड का हिंदी में मतलब हो गया छुपाना। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, द कैट लाइक्स टू हाइड अंडर द बेड। द कैट लाइक्स टू हाइड अंडर द बेड। जो बिल्ली है वो बिस्तर के नीचे छुपना पसंद करती है। ओके, तो बिल्ली है, लाइक का मतलब पसंद, हाइड का मतलब छुपना, अंडर द बेड यानी बिस्तर के नीचे। तो जो बिल्ली है वो बिस्तर के नीचे छुपना पसंद करती है। ये हिंदी मतलब हो गया इस सेंटेंस का जो कि है द कैट लाइक्स टू हाइड अंडर द बेड। इट वाज आवर 14th सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड hide. Our 15th word is high. Our 15th word is high. High का मतलब हो गया उच्च। हाई का मतलब हो गया उच्च या फिर ऊंचा। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, द एरोप्लेन फ्लू एट अ हाई एल्टीट्यूड। द एरोप्लेन फ्लू एट अ हाई एल्टीट्यूड। एरोप्लेन यानी विमान, फ्लू एट मतलब उड़ान भर रही है, एट अ हाई एल्टीट्यूड। हाई का मतलब हो गया उच्च, एल्टीट्यूड का मतलब हो गया ऊंचाई। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब वर्टिकल एक्सटेंट, ऊपर की तरफ अगर देखा जाए, ऊपर की तरफ अगर किसी चीज को बढ़ाया जाए तो उसे हम लोग एल्टीट्यूड कहेंगे। ठीक है, लाइक माउंट एवरेस्ट का एल्टीट्यूड। माउंट एवरेस्ट क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा पहाड़ है। ठीक है, सबसे बड़ी चोटी है, पहाड़ की सबसे बड़ी चोटी है। उसकी हाइट कितनी है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो द एरोप्लेन यानी जो विमान है वो उच्च ऊंचाई पे उड़ान भर रही है। तो विमान जो है वो उच्च ऊंचाई पे उड़ान भर रही है। द एरोप्लेन फ्लू एट अ हाई एल्टीट्यूड। एरोप्लेन यानी जो विमान है वो एक उच्च ऊंचाई पे उड़ान भर रही है। ये हिंदी मतलब हो गया सेंटेंस का, द एरोप्लेन फ्लू एट अ हाई एल्टीट्यूड व्हिच हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड हाई। So these are the 15 sentences which has been discussed in this video. There were altogether 25 words, and if you want to read the sentences from of all those 25 words, then it has been uploaded on the website www.jkonlineclasses.com. आप 25 words के जो कि इंग्लिश अल्फाबेट एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स है, उनके 25 वर्ड्स के सेंटेंसेस को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Why only 15 sentences? क्योंकि ये सब डेली लाइफ के वर्ड्स हैं।
ओके, ये सब डेली लाइफ के वर्ड्स है। सब अगर आपको वीडियो पे ही मिल जाएगा तो आप पढ़ने का कोशिश नहीं कीजिएगा। वीडियो वीडियो भी आपके लिए तभी तक यूजफुल है जब तक आप उसे लिख करके पढ़ रहे हैं। ओके, अब ये इंग्लिश लर्निंग स्पीकिंग ट्यूटोरियल चल रही है। बोलने के लिए, क्या बोलना सीखने के लिए जरूरी नहीं कि आप उसे लिख करके पढ़ें। बाकी बाकी आपको आगे की ट्यूटोरियल्स में ज्यादा एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, जेके ऑनलाइन क्लासेस पे और वेबसाइट पे भी जानकारियां डाली जाएंगी। तब तक के लिए जेके ऑनलाइन क्लासेस जो है वो फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है इसका, गूगल में बिजनेस पे भी है, तो उस पर भी आप अपना रेटिंग दें, एंड यूट्यूब पे तो आप इसे देख ही रहे हैं। तो बिफोर एंडिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीखने को मिला है या फिर आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे तक शेयर कर सके, जो ये जान सके ये डेली लाइफ वर्ड्स है जो डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।